मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के परिवार में फिर से झगड़ा बढ़ गया है और इस बार यह झगड़ा उस वक्त में शुरू हुआ है जब यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। इसका बड़ा खामियाजा अनुप्रिया पटेल और उनके परिवार को उठाना पड़ सकता है। उसके साथ बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ही यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी दल है। ऐसे में आज बात पटेल के परिवार की ही करेंगे और उनके झगड़े क्या हैं, उसके क्या मायने हैं, झगड़े से समझेंगे कि उन्हें क्या-क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं ध्रुव और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। अनुप्रिया पटेल या यूँ कहें कि जाति के वोटरों की सियासी ताकत कितनी है, अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया, उनमें से प्रतापगढ़ वाले मेडिकल कॉलेज का नाम अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल के नाम रख दिया। सोनेलाल पटेल कौन हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से आगे बताऊंगा। सोनेलाल पटेल काशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। लेकिन जब बीएसपी मायावती का आधिपत्य बढ़ा तो सोनेलाल पटेल बीएसपी से अलग हो गए। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक कुर्मी क्षत्रिय महारैली का आयोजन करने के बाद 4 नवंबर 1995 को सोनेलाल पटेल ने एक नई पार्टी बनाई और नाम रखा अपना दल। वहीं पर उसके बाद लेकिन वह कोई भी चुनाव जीत नहीं सकी, ना तो विधानसभा का और ना ही लोकसभा का। अ, लोकसभा का चुनाव जब जीत नहीं पाए, इसके बाद इस बीच 17 अक्टूबर 2009 को एक सड़क दुर्घटना हुई, जिस सड़क दुर्घटना में सोनेलाल पटेल की मृत्यु हो गई। तब उनके पार्टी के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई सोनेलाल पटेल की पत्नी, जो कि कृष्णा पटेल हैं। इनके पास पूरी जिम्मेदारी आ गई। यहीं से परिवार में झगड़ा शुरू हो गया, जो अभी तक चल रहा है। दरअसल 2012 के चुनाव में अपना दल ने पीस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी जो अनुप्रिया पटेल हैं, वाराणसी के रोहनिया से उम्मीदवार थी और उन्हें जीत भी मिली। इसके बाद धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन कर लिया। अपना दल के साथ बीजेपी के गठबंधन करने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर की सीट मिली। फिर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सीट से लोकसभा सांसद बन गईं। वहां से चुनाव लड़ा और जीत गईं। इसके बाद इसके अलावा जो प्रतापगढ़ की सीट भी थी, अपना दल के खाते में ही आई थी। लेकिन मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया। मोदी सरकार ने जब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया और यहीं पर माँ बेटी के रिश्तों के बीच दरार और शुरू हो गई। रोहनिया उपचुनाव में इस दरार को और बढ़ा दिया। अनुप्रिया ने रोहनिया सीट से विधानसभा पद से इस्तीफा दिया। तो वहाँ पर उपचुनाव होना था। उपचुनाव अनुप्रिया चाहती थी कि इस उपचुनाव में उनके पति आशीष सिंह को रोहनिया चुनाव का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अनुप्रिया की माँ जो कृष्णा पटेल थी, वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उनकी माँ खुद चुनाव लड़ बैठी। इसको लेकर माँ बेटी में तकरार हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि अनुप्रिया पटेल अपनी माँ कृष्णा पटेल के चुनाव प्रचार में भी नहीं पहुंची। कहा जाता है कि अनुप्रिया ने अपनी माँ को हराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी।
यह नतीजा यही हुआ कि कृष्णा पटेल बुरी तरीके से हार गईं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने भी नहीं गईं। इससे नाराज़ कृष्णा पटेल ने अपनी ही बेटी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अपनी पार्टी के जो महासचिव अनुप्रिया पटेल उनके पति आशीष और दूसरे तमाम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इसके बाद से पार्टी टूट गई और बिखर गई। अनुप्रिया ने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम क्षमा करें, अपना दल सोनेलाल रखा। इसके बाद सिलसिला अनुप्रिया पटेल का शुरू हुआ। इसके बाद मामला अदालत में भी पहुंचा और निर्वाचन आयोग में और अदालत दोनों जगह यह मामला पहुंचा। मामला अदालत में तो अभी भी चल रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया कि अपना दल का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट, यह चुनाव चिन्ह कप प्लेट वह अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल का होगा। इसी के बाद गर्माहट पार्टियों में और शुरू हो गई, परिवार के अंदर कलह पैदा हो गई। अब एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 का विधानसभा चुनाव। अब एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो फिर परिवार की लड़ाई बाहर आ गई है। दरअसल सोनेलाल पटेल की 4 बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, उसके बाद पल्लवी पटेल, फिर अमन पटेल और पारुल पटेल। इनमें से पल्लवी पटेल जो हैं वो अपनी माँ कृष्णा पटेल के साथ हैं और राजनीति कर रही हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल माँ से अलग हैं और अपने पति जो आशीष सिंह अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं, उनके साथ अपना दल सोनेलाल चला रही हैं, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। लेकिन जो परिवार की लड़ाई है, लड़ाई में अब तीसरी बेटी अमन पटेल भी आ गई हैं। अब अमन पटेल की इस लड़ाई में एंट्री हो चुकी है। अमन पटेल ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी मां कृष्णा पटेल को जान का खतरा है, और उन्होंने इसमें दर्शाते हुए यह भी कहा है कि यह खतरा और किसी से नहीं है, लेकिन उन्हीं की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल से खतरा है, और अनुपम निरंजन जो कि उनके पति हैं उन्हीं से है। अनुपम पटेल ने पिता के कारोबार क्षमा करें, अमन ने पिता के कारोबार पर पल्लवी पटेल का कब्जा होने का भी आरोप लगा रखी हैं, और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिसकी जो चिट्ठी है वो लोगों के पास सार्वजनिक हो गई है। हालांकि कृष्णा पटेल ने कहा है कि उन्हें उनकी बेटी से कोई खतरा नहीं है, जो कि उन्हीं की मां है। लेकिन चुनाव के दरमियान एक फिर से परिवार की लड़ाई को लेकर बीजेपी के भी हाथ पैर फूल रहे होंगे, और बीजेपी के एक खेमे में चिंता ज़रूर होगी। 2019 में जब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो अनुप्रिया पटेल को उनकी प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट मंत्रियों में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए बदलाव में अनुप्रिया पटेल को पुनः मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। कैबिनेट में जगह भी दे दी गई, क्योंकि पटेल वोटरों का अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में दबदबा है। बहुत सारी सीटों पे, लगभग 80 सीटों पर इनका प्रभाव है। मकसद था कि पटेल वोटरों को बीजेपी अपना दल के खेमे में लामबंद कर सके। लेकिन अब जब पटेल वोटरों के एक ही परिवार में 2 नेता आपस में उलझे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी भी इस मामले को देख ही रही होगी, क्योंकि अनुप्रिया के सामने कृष्णा पटेल भले ही जीत ना दर्ज कर सकें, लेकिन पटेल वोटरों में सेंध लगने का खतरा दिख ही रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी अड्डा। जय हिंद।